दूसरा खंड सती बाबू के ऊपर चर्चा कर रहा था। ये बोल रहे हैं कि अब मैं 60 साल का हो गया तो क्या मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ कर लिया। मेरे जीवन के सारे जितने भी उत्तरदायित्व थे, बाल बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, बड़े बड़े डॉक्टर बन गए, धन दौलत जितना भी था ज़्यादा तो किया नहीं, क्योंकि संतोषम परमम सुखम, भोजन का धन बाज धन औरतन धन खान, जो पाए संतोष धन सब दर दूर समान। और एक बार जब हम दोनों घूमते हैं सड़क पर तो बोले थे कि गुरुजी योगी जी आप जानते हो क्या? मैं बोला सर जानता तो हूँ, लेकिन थोड़ा और आप जनाइए। तो बोले देखिए, हिंदुस्तान का सबसे धनी आदमी और खुशहाल आदमी लोग सोचते हैं कि होगा अनिल अंबानी का बड़ा भाई मुकेश अंबानी, शायद, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि मैं दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी हूँ। तो मैं बोला जानता हूँ सती बाबू, आपके किचन में 100 साल पुराना ओवन है, आपके घर वैसे हैं जैसे कि नरेंद्र मोदी ने किसी गरीब आदमी को डोनेशन में दिया हूँ, लेकिन आपका क्लिनिक इतना अच्छा है जहाँ की एम्स भी छोटा हो जाता है। तो आप एक ऐसे गुजरी के लाल हैं कि दिखावे में तो विश्वास ही नहीं भाई। आप दिखाते नहीं, चमकते नहीं हैं, ये नकली सोना नहीं है आप, ये नकली पत्थर नहीं है, आप सचमुच सोने और सचमुच हीरे हैं। तो जो आदमी इतना विचार का हो, जिसको लोभ लालच हो ही नहीं, ये अभी भी भाई साहब 40 साल पुराना 1984 का वो मारुति कार चलाते हैं। मजबूरी में ज़बरदस्ती इनको मैंने नेक्सन दे दिया, क्योंकि मैं ख़रीदा, मेरे को पेट्रोल भरने के लिए पैसा नहीं था। तो बोला है डॉक्टर साहब ये कार आप ले लीजिए, बड़े शौक़ से लिए थे, गरीबी पकड़ ली, बेरोज़गारी हो गया, प्रगति नहीं हुआ, जिस पर भरोसा किया वो धोखा मार दिया, और गाड़ी में चूहा घर बना रहा था, आप ले लीजिए। बड़ी मुसीबत से इनको दे दिया मैं, नहीं तो साहब बता रहा हूँ ये 1984 का जो ओरिजिनल मारुति था वही चलाते रहते हैं, और बोलते हैं इस गाड़ी से अच्छा कुछ है ही नहीं, क्योंकि अमेरिकन ये जैपनीज़ पहली कार जो मारुति बनी थी वो गाड़ी चलाते ओरिजिनल। तो भाई साहब ये आदमी ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट नहीं है। कुछ लोगों को देखोगे फुटानी बहुत झाड़ता है, घर में खाने को नहीं है, बाहर जाता है तो क्या शान, पान खा के थूकता है सड़क पर, सिगरेट चाय पीता है, ये इन्होंने छुआ भी नहीं। मेडिकल कॉलेज में सती बाबू जब पढ़ते थे तो दोस्त बड़े बड़े आए थे इनके साथ पढ़ने, तो इनको बियर पिलाते थे, बियर पीना शुरू किया। लेकिन जब इनके बच्चे बड़े हुए तो संन्यास ले लिया। कभी भी ज़िंदगी में इन्होंने अल्कोहल और ये जितने भी शराब दराब हैं, लीकर हैं, हाथ नहीं लगाए। ये त्याग महापुरुष है, लेकिन आज इनके दिल में बहुत बड़ा त्याग हो रहा है। अभी जंगल जाना चाहते हैं, बोरिया बिस्तर बांध लिए हैं, आज बर्थडे में चले जाना चाहते हैं, दशरथ की तरह अपने बच्चों को सारे राजपाट समर्पित करके जंगल जाना चाहते हैं, और कर भी दिया इन्होंने। इनका यशोदिया हॉस्पिटल तेलंगाना का सबसे विख्यात एक क्लिनिक है, उत्तराधिकारी चुन लिया है, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद को इन्होंने इंचार्ज बना दिया, डायरेक्टर जनरल वो हो गए, अभी असिस्टेंट है, और धीरे धीरे गेट के बाहर निकल रहे हैं। हाथ जोड़ता हूँ महापुरुष, हाथ जोड़ता हूँ, जब तक सांस है ना, आपके पहले विचार ही सही थे, लोगों की सेवा करो, कभी भी सेवा से मुक्ति मत पाओ, वही त्याग है, वही बलिदान है। और अगर इतनी ही वैराग्य लेना है तो कुछ और तरह से लोगों की सेवा करो। वो खोल के नहीं बोलूँगा, खोल के नहीं बोलूँगा, लोगों की सेवा ही ज़िंदगी है, उसी में लगे रहो। उनका कल्याण, उनकी मुस्कान देखो, उनके दिल में आपके लिए प्यार देखो। भगवान लोग मानते हैं सत्यनारायण नाम से, लेकिन काम से अब भगवान बन जाओ। लोगों के लिए जियो, लोगों के लिए मरो। भगत सिंह से प्रेरणा लो, निस्वार्थ भावना से देश की सेवा करना। और देश की सेवा करना है जब आप क्लिनिक में हमारे तेलंगाना के भाइयों बहनों की सेवा करोगे, जो बीमार हैं उनकी चिकित्सा करोगे। इससे बड़ा बलिदान नहीं है, इससे बड़ा त्याग नहीं है, इससे बड़ा वैराग्य नहीं है। कर्म ही हमारा। हट! अर्जुन है, तू अर्जुन है। अर्जुन संग्राम में गया महाभारत में, वो देखा आप चारों तरफ, कृष्ण को बोला दिखाओ किससे लड़ रहा हूँ मैं। वो देखा तो रोना शुरू कर दिया, बोला ये मेरे पितामह,
ये मेरे गुरु द्रोणाचार्य, ये मेरा भाई, ये मेरा भतीजा, ये मेरा चाचा, अरे ये तो सब भरतवंशी है भाई, इनसे मैं क्यों लड़ूंगा, मैं पागल हो गया हूँ क्या। अब वही आ गया एक बिचारी को, अरे मैं क्या कब तक करता रहूँगा, वैराग्य हो गया मुझे, नहीं लड़ूंगा। कृष्ण बोला देखो, योगस्थ करो कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धा साध्वा सुभूत्वा यथा योगस्थ। तो मैं आज कृष्ण हूँ, ये अर्जुन है, इनसे प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि जब तक जिंदा रहते हो, जब तक सांस है, तब तक कर्म पथ पर रहो, वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। वैराग्य अभी भी है आपको, कभी भी था, बचपन से ही आप वैरागी है। वैराग्य यही है कि जो आदमी कर्म में लीन रहे, कर्म में लीन रहे, जब तक तुम्हारा शरीर काम कर रहा है, तुम्हारी धमनियाँ काम कर रही है, वो वैराग्य नहीं लिया। हार्ट बीट कर रहा है, वो वैराग्य नहीं लिया। तुम्हारी सांसें चल रही है, वो वैराग्य नहीं लिया। तुम्हारा हाथ पैर काम कर रहा है, वो वैराग्य नहीं लिया। तो तुम वैराग्य कैसे लेगा बोल। प्रकृति वैराग्य लिया क्या? प्रकृति की कोई चीज रुक गई क्या? हवा रुक गई, पानी सूख गया, आकाश में ये धरती जो घूम रही है, स्पिनिंग मोशन और ऑर्बिटल मोशन क्या रुक गया? जब तक चलती रहनी चाहिए, जब तक सांस है तब तक अपने कर्म में लीन होना चाहिए। यही सच्ची वैराग्य है। निष्काम भाव से सेवा करो। पार्थ ओम शांति।